अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। मैं हूं मेज़रिश और आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूं धोती शलवार की कटिंग और उसकी स्टिचिंग। मैंने ये जिस साइज़ के मुताबिक इसकी कटिंग करनी है वो है 8 साल की बच्ची का साइज़, ठीक है। और लीलन का मैं स्टाफ यूज़ कर रही हूँ। आप लीलन, रेशमी कोई भी स्टाफ यूज़ कर सकती हैं, लेकिन कॉटन लॉन से आप अगर ना ही बनाएं तो उस पर फिर फॉल नहीं होती इसकी। चले जी, मैं आपको धोती शलवार के मैं कटिंग करने से पहले आप लोगों को फार्मूला अगर बताती चलूँ इसकी हम कितनी लंबाई चौड़ाई लेंगे, क्योंकि हमने ट्रायंगल इस कपड़े को ट्रायंगल फोल्ड करके तो उसी हिसाब से कटिंग करनी होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका फार्मूला आप नोट डाउन कर लें। जो हमारी टोटल लंबाई होती है शलवार की, ठीक है, उसमें प्लस करेंगे हम पांचा, जितना हम पांचा रखें। मतलब फ़र्ज़ करें अगर हमारी शलवार की लंबाई जो है वो 40 इंच है और उस मैंने पांचा रखना है 7 इंच, तो टोटल मुझे 47 इंच 47 इंच कपड़े की लंबाई और चौड़ाई चाहिए होगी, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब ये जिस बच्ची का साइज़ है, ठीक है, इसमें 30 इंच मुझे तैयार इसकी लंबाई चाहिए, ठीक है। उस बच्ची की शलवार का साइज़ था 30 इंच लंबाई थी और उसमें 5 इंच उसका पांचा था, तो मैंने 30 में 5 जमा किया है, तो वो हो गया 35 इंच, 35 इंच। अब मुझे क्या करना है, 35 इंच इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई लेनी है। मतलब लेंथ और विड्थ जो होगी वो मैंने 35 इंच लेनी है। ये मेन कपड़ा था मेरे पास, जो कपड़ा मुझे, अब मैं इसको बताती हूँ आपको कि इसकी जो लंबाई है और इसकी चौड़ाई कितनी है। अब ये लंबाई मैंने उतार के कट कर ली थी, ये देखिए, ये 35 इंच मैंने ली है इसकी लंबाई, ठीक है। और जो चौड़ाई है वो इसकी कम है, तो मैं क्या जी, तो अब मैं इसकी चौड़ाई आपको करके दिखाती हूँ। इसकी लंबाई 35 मैंने ले ली है और मैंने लंबाई में से जो कपड़ा था वो उतार लिया, ठीक है। ये लंबाई में से मेरा कपड़ा बचा है, तो इसका मैं बेल्ट बनाऊंगी और इसको एक साइड पे रख देती हूँ। अब इसकी मैं अगर विथ करके आपको दिखाऊँ तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 28 इंच, ठीक है। ये देखिए 28 इंच है, तो हमें इसमें कपड़ा जो है वो और ऐड करना है। तकरीबन 7 से 8 इंच हमने कपड़ा और डालना है इसमें, ऐड करेंगे, जॉइंट डालेंगे इसमें, ठीक है। तो उसके इससे पहले मैं इसको मैं ट्रायंगल में फ़ोल्ड करके आपको दिखाती हूँ। फिर ट्रायंगल फ़ोल्ड करने के बाद हम जो है वो इसमें कपड़ा रखेंगे कि हमें कितना और कपड़ा चाहिए होगा। अब ट्रायंगल फ़ोल्ड करने के लिए मैं क्या करूँगी कि एक कोने को, अब ये 2 लेयर्स हैं, ठीक है। ये फोल्ड किया हुआ, जैसे हमारे शलवार का कपड़ा फोल्ड सूट के साथ आता है तो फोल्ड किया होता है, ठीक है। इसको अच्छी तरह प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद अब वो जो दूसरा किनारा है उसको मैं उठा के इस किनारे के साथ मैच करूँगी, मतलब कि ट्रायंगल शेप मैंने बनानी है इसकी। अब ये देखिए, अब ये कोना है, ठीक है। इस कोने से मैं जो है वो, ये देखिए, आप क्या करूँगी, ऐसे मैंने साथ साथ फोल्ड करते जाना। लेकिन आप लोग देखिएगा, मैंने जॉइंट डालना, तो जॉइंट डालने के लिए अगर तो आपका कपड़ा लंबाई और चौड़ाई पूरी है तो आप क्या करेंगे कि इस तरह से आप पांचे वाली साइड जो है वो बराबर करेंगी। बराबर करते हुए तो आप इस तरह कर लेंगे। ये देखिए, अब ये हमारी ट्रायंगल शेप बन गई। तो अब यहाँ से अगर मैं आपको बता दूँ तो ये देखिए, अब वहाँ से जो है हम पांचा लेंगे, यहाँ से हम पांचा लेंगे, वो हमारी बंद साइड है और ये हमारी खुली साइड है, तो यहाँ से मियाने की कटिंग होगी। लेकिन अब देखें इसकी लंबाई कम आ रही है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसकी जॉइंट डालूँगी। जॉइंट डालने के लिए मैं क्या करूँ, अब ये यहाँ पे अगर टोटल मैं लेंथ अगर करती चलूँ तो ये देखिए 27, तकरीबन 27 इंच आ रही है। लेकिन हमने पांचे की कटिंग भी उसी हिसाब से करनी होती है कि हमारा 5 से 6 इंच नीचे से कट हो जाता है पांचा भी। यहाँ से जो ट्रायंगल शेप होती है वो कट हो जाती है। जब मैं कटिंग करूँगी आपको समझ आ जाएगी। अब ये हमारा कम है, तो अब मैं क्या करूँगी, अब इसको इस तरह फोल्ड करूँगी कि हमें ऊपर जो है वो जॉइंट जो डालना है वो भी इसी से ही मैं निकाल सकूँ। तो अब मैं, अगर तो आप लोगों की लंबाई और चौड़ाई पूरी है तो आप लोगों को कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए, नीचे से मैंने पांचा जो है वो ऐसे कर लिया है, ठीक है। थोड़ी सी तिरछी शेप दी है, और क्योंकि ये बच्ची का है तो इसमें इतने घेर की ज़रूरत नहीं होती। अब आप ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी लंबाई करूँ तो ये हमारा कोना है, ये एक्स्ट्रा कपड़ा, ये देखिए, ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने आगे किया। ये जॉइंट डालने का एक तरीका, ये देखिए 28 इंच है, तो अगर इसमें मैं तकरीबन 6 से 7 इंच जो पांचे की है वो निकाल दूँ तो मेरे पास आ जाएगी 26 इंच। तो मैं 4 इंच इसमें ऐड करूँगी बेल्ट, तो हमारी जो शलवार तैयार हो जाएगी। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको
थोड़ा सा और ये देखिए अब ये कोना बराबर आ गया। इसको बराबर करते हुए मैं इस तरह, अब इससे पहले ये वाला कपड़ा मैं उतारूंगी, ये वाला इसके बराबर जो है नीचे वाला ये सारा मैं यहाँ तक उतारूंगी। ये देखिए अब इसके मैंने बराबर कर लेना, बराबर करना। ये जॉइंट है, इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन आप लोगों के पास अगर कमीज़ की शलवार की चौड़ाई और लंबाई आप लोगों के नाप के मुताबिक है तो आप लोगों को ये जोड़ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस शेप फोल्ड करेंगी, समोसा टाइप जो है वो ट्रायंगल शेप आप फोल्ड करेंगे, उसके बाद आप कटिंग करेंगी। कटिंग करने का सेम तरीका वही होगा जो आगे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये सिर्फ मैं जॉइंट के लिए अपना देख रही हूँ कि जॉइंट मैंने कैसे डालना है, ठीक है। अब ये देखें, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं निशान लगा के कट कर लूँगी, ठीक है। ये हमारी तिरछी कटिंग होगी और ये देखें अब इसको मैं कट करके अलग कर लूँगी। उसके बाद में पांचे की तरफ आऊँगी, ये देखें, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ से कट चुका है। अब मैं अगर ऊपर से आप लोगों को दिखाते चलूँ, ये देखें, अब ये हमारा यहाँ पे मैंने अब ज्वाइंट डालना है, ठीक है। तो अब मैं ज्वाइंट कैसे डालूँगी, अब कोशिश करती हूँ ये जो पीस निकला है अगर यही हमारा यहाँ तक आ जाए तो जी ये आ जाएगा पूरा। जी इस तरह, ठीक है। और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा मैं कोशिश करूँगी कि ये इसकी लंबाई यही पीस पूरा आ जाए। तो अब मैं आती हूँ आप लोगों को पांचे की कटिंग बताती हूँ। पांचे की कटिंग के लिए आप ये देखें, ये हमारी बंद साइड है, ये खुली साइड है। इस साइड से मैं मियानी की कटिंग करूँगी और वो हमारे पांचे का साइज़ होगा। अब थोड़ा सा नज़दीक करके आप लोगों को अगर दिखा दूँ मैं, ये देखें अब ये हमारे पांचे वाला, अब इसको बिल्कुल बराबर करते हुए मैं जी वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन मेरा आप लोगों को हर एक चीज़ बताने का मकसद यही होता है कि अगर आप लोगों के साथ ऐसा मसला आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे। अब पांचा जो होता है हम कैसे करते हैं, ये जो हमारी म्यानी वाली साइड पे होता है, ये वाला कोना जो है खुली साइड, जो जिस साइड से हमने ऊपर से म्यानी की लंबाई कटिंग करनी होती है तो हम उस साइड पर इस तरह फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते हुए इस तरह फोल्ड करेंगे और हमारे पांचे की कटिंग इस रुख में होगी और हम अपनी पांचे की भी मार्च करेंगे। अब मुझे पांचा देखिए 5 इंच चाहिए, 5.5 इंच, हाफ इंच में सिलाई का मार्जिन छोड़ूंगी, 5.5 इंच चाहिए, लेकिन ये देखिए अभी ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगी, इसे कम करूँगी। जहाँ पे हमारा पांचा जो है वो पूरा बैठ रहा है हम वहाँ तक इसे रखेंगे। अब थोड़ा सा और इसे कम करूँगी। अब ये देखिए ये अब पांचा मेरा बिल्कुल तैयार है। अब इसको मैं काट लूँगी। अब ये देखिए ये मेरे पांचे की कटिंग होगी। अब पांचे की कटिंग आप समझ आ गई होगी यहाँ तक आप लोगों के पांचे की कटिंग करने का क्या तरीका है। ये देखें अब ये हमारा एक्स्ट्रा पीस जो है वो निकल चुका है इस तरह, ठीक है। अब यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। ये जो हमारी ट्रायंगल शेप फोल्ड हुई होगी, हमने क्या करना है, ये जो खुली साइड है, बंद साइड से नहीं, खुली साइड से कोना उठाते हुए हमने इस तरह फोल्डिंग करते जाना है और जो हमारा पांचा होगा इस तरह पे मार्च जहाँ पूरी आएगी वो हम कट कर लेंगे इसी तरह तिरछी करके। अब इसको एक साइड पे करते हुए अब मैं ऊपर से म्यानी की कटिंग करूँगी। अब ये पांचे की कटिंग हो चुकी है तो हमने जो लंबाई लेनी है वो इसी साइड से, खुली साइड से लेनी है, खुली साइड से लेनी है। मैं अब देखती हूँ कि मेरे लंबाई जो है पूरी आ रही है या नहीं। अब मैंने 4 इंच जो है वो बेल्ट के ऐड करना है इसमें, तो यहाँ पे अगर 4 इंच में बेल्ट का ऐड करूँ तो ये देखिए मेरी लंबाई जो है बिल्कुल पूरी आ रही है 30 इंच। तो पांचे के लिए मैं नीचे से अलहदा 1 इंच की चौड़ी पट्टी बुकरम पे काट के लगाऊंगी। तो अब ये जो ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं कट करके इसको ऊपर से बराबर कर लूँगी। ये देखें, ठीक है। अब ये मैंने ऊपर नीचे रखा, जो सिलाई का मार्जिन है वो इसी में ही निकल जाएगा। अब ये मैं काट चुकी हूँ, ठीक है। ये अब हमारा जॉइंट है। अब यहाँ से मैंने म्यानी की कटिंग करनी है। म्यानी जो साइज़ है वो है 11 इंच। इसमें मैं 1 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ूंगी। 12 इंच टोटल चाहिए मुझे। इसमें 4 इंच में जो बेल्ट है वो माइनस करूँगी, तो बकाया मुझे 8 इंच म्यानी की लंबाई चाहिए, ठीक है। तो
8 इंच में मैं निशान लगा लूँगी इस तरह। अब मैंने 2.5 इंच तकरीबन इस तरह निशान लगा लेना ऐसे, ठीक है। इसी तरह जैसे मैं आप लोगों को पहले बताती हूँ कि बिल्कुल बराबर जो है हमने इस तरह निशान लगाते हुए यहाँ से हमने गुलाई कर देनी ऐसे। अब ये मैं कट करूँगी। अब ये देखिए ये हमारी म्यानी की कटिंग भी हो चुकी है। अब इससे सिलाई, अब इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने से पहले इसकी ये जो जॉइंट है ये डालने के बाद, ये अब डबल है, इसको मैं अलग कर लूँगी, ठीक है। तो जॉइंट डालेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊँगी इसकी। अब यहाँ पे एक चीज़ हमारी रह चुकी है जी, ये जो दूसरा कोना है हमारा, एक हमारे पांचे की हमने कटिंग की है, एक साइड से हमने म्यानी कटिंग किया। अब ये दूसरा कोना है हमारा। यहाँ से मैं आपको बताती चलूँ कि हमने थोड़ी सी गुलाई करनी होती है, तकरीबन 1.5 इंच की हमने गुलाई करनी होती है, ठीक है, इस तरह। अब इसको मैं इस तरह करके काट लूँगी ये, ठीक है। इसकी कटिंग क्यों की है ये अभी आप लोगों को जब मैं स्टिचिंग करूँगी तो उसके वक्त आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब ये जो हमारी नीचे से वाली कटिंग हो चुकी है कंप्लीट, अब आ जाते हैं हम अपने बेल्ट की तरफ। इसको एक साइड पर करते हुए जो हमारी लंबाई में इसका कपड़ा निकला है उस पर हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। ये देखें, अब ये लंबाई में से जो पीस निकला था वो है। अब मुझे 4 इंच लंबाई चाहिए। 4 में मैं 2 इंच 1.5 इंच नेफे के लिए होगा और 1 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ूंगी, तो मुझे चाहिए तकरीबन 6.5 इंच, ठीक है। 6.5 इंच उसकी लंबाई चाहिए। तो अब ये तकरीबन पूरी है, तो ये मैं कट कर लूँगी बाद में। और ये जितना आप लोगों को बताया है, हमारी जो ऑल ओवर हिप्स होती हैं उसका हाफ +4 या 5, ठीक है, 5 या 4। अब ये बची है तो इसका मैं 4 ऐड करूँगी। अब उसका जो टोटल घेर था उसका हाफ है 11 इंच, ठीक है। इसमें मैं 4 इंच ऐड करूँगी तो ये हो गया 15 इंच। तो 15 का हाफ 7.5 इंच। बार बार बताया जाता है आपको कि किसी चीज़ का हाफ लेना हो तो हम 0 पॉइंट को इस पे रखेंगे, तो जो हमारी ये फोल्डिंग आएगी तो ये 7.5 इंच हमारी हाफ होगी। 7.5 इंच में मैं 1 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ूंगी। तो अब इसको मैं पूरा करते हुए, अब ये देखें 7.5 इंच अब ये सिलाई का मार्जिन मैंने छोड़ लिया है। अब इसको मैं कट कर लूँगी। अब ये कट हो चुका है तो अब मैं क्या करूँगी, इसकी लंबाई जो है वो बिल्कुल बराबर करूँगी। ये थोड़ी सी अरेब है, इसमें लीलन है, तो इसकी कटिंग करते हुए एहतियात करनी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो अरेब आ जाती है, लचक होती है। अब मुझे चाहिए 6.5 इंच। ये हमारा बेल्ट भी रेडी हो चुका है तकरीबन इस तरह, ठीक है। अब इसकी मैं आप लोगों को स्टिचिंग बताती हूँ। बेल्ट हमने सबसे पहले तैयार करनी है। बेल्ट तैयार करने के लिए हम ये दरमियान में सिलाइयाँ लगाएंगे। यहाँ पे हम वो जो इलास्टिक डालने वाली चीड़ी होती है वो बनाएंगे, और ये भी सिलाई लगाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे आगे हमारा क्या स्टेप होगा।